ध्यान दें। और बीएसटी के पीछे के क्लास में हम बताए डायरेक्टिंग। ये डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग क्या है? हम किसी भी व्यक्ति से अपने संस्था में क्या करवाना चाहते हैं और वह व्यक्ति उस कार्य को कैसे करता है। हम अपने संस्था में विद्यमान कर्मचारी से क्या करवाना चाहते हैं और वह उस कार्य को कैसे करता है, यही देखरेख करना डायरेक्टिंग। यही देखरेख करना डायरेक्टिंग है। अब मान लो किसी चीज का पैकेजिंग है, पैकेज जैसे बिस्किट है, एक बिस्किट जो 10 रुपया में मिलता है उसके अंदर 7-8 बिस्कुट मान लो डालना है और पैक बनाना है, उसका पैकेट कर देना है। अब पैकेट बनाते समय जिधर से लिखा हुआ भाग है उसको पीछे की तरफ डाल दे और जिधर से खाली भाग है उसको बाहर की तरफ कर दे, तो क्या होगा? वो सिस्टम सही होगा? यही चीज हम व्यक्ति से क्या करवाना चाहते हैं और व्यक्ति उसे कैसे करता है, यह देखरेख करना डायरेक्टिंग है। एक बुक बनाने वाला बुक छापा, बुक को 1 से लेके 100 तक पेज कर दिया। जब वाइंडिंग के प्रोसेस में बुक गया तो वाइंडिंग करने वाला 100 वाला पेज को ऊपर डाल दे या 1 वाला पेज को लास्ट में डाले, बैक काउंटिंग नंबर से अगर बुक को बांध दे तो क्या बुक सही होगा? तो जिस चीज का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से पूरा हो रहा है कार्य या उस प्रोसेस से पूरा नहीं हो रहा है, यही देखरेख करना डायरेक्टिंग है। हम व्यक्ति से क्या करवाना चाहते हैं और व्यक्ति उसे कैसे संपन्न करता है, यह देखना डायरेक्टिंग है। जिसके अंतर्गत हम बताए कि डायरेक्टिंग में शामिल होता है सुपरविजन प्लस लीडरशिप प्लस मोटिवेशन और प्लस कम्युनिकेशन। इस 4 तत्व के मिलने से डायरेक्टिंग पूरा होता है। इसमें से किसी एक को हटा दिया जाए तो डायरेक्टिंग पूरा नहीं होगा। अब ये पहला चीज लिखें, सुपरविजन हम पीछे भी एक क्लास में बताए थे जहां मैनेजमेंट का फंक्शन हम क्लियर कर रहे थे, उसमें एग्जांपल दिए थे, हमारे शॉर्ट वीडियो में भी लगा हुआ है। सुपरविजन 2 शब्द है इसमें, इसको आप अलग अलग करते हैं तो सुपर और विजन 2 शब्द है। सुपर मतलब सबसे बेहतर तरीका से, है ना। कहीं कहीं आप लोग सुनते हैं तो सुपर से भी ऊपर है ना। तो सुपरविजन मतलब सुपर प्लस विजन, अर्थात सर्वोत्तम तरीके से जांच पड़ताल करना, देखरेख करना सुपरविजन है। यानी हम अकेले हैं, ओनर क्या है? अकेला होता है, लेकिन वर्कर्स कितना है? बहुत ज्यादा वर्कर्स होता है। सभी वर्कर्स पर कमांड करना, इसके लिए एक अलग तरह के एबिलिटी की जरूरत है, यही हमारा सुपरविजन है ना। संस्था के कार्य को बेहतर तरीके से देखरेख करना सुपरविजन कहलाता है। दूसरा है लीडरशिप, नेतृत्व। अब हम ओनर हैं, मालिक हैं, तो हमारे अंदर जितना काम करता है हम सबको अपना गुलाम तो नहीं मान सकते हैं, हम उसको अपना सपोर्टर माने कि वो हमें सपोर्ट कर रहा है तो हमारा काम चलेगा। अगर हम उसको अपना गुलाम मान लें तो कल के डेट में वो काम छोड़ के चला जाएगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अच्छा ओनर वही है जो अपने वर्कर्स को अपना सपोर्टर मानता है, न कि उसको अपना गुलाम मान ले। गुलाम मान के उस पर हम हुक्म जताएंगे तो वो काम नहीं करेगा। एक
दिहाड़ी मजदूर जो होता है, जो डेली वेजेज है, जो घूम घूम के काम करता है, उसको भी आप पकड़ के लाओ आज के डेट में अपने यहाँ काम कराने के लिए, उस पर अपना हुक्म जताओ, तो वो भी उसी समय काम छोड़ के चल जाता है कि हम आपका काम नहीं करेंगे। क्या एक आप गाड़ी भाड़ा पे करके लाओ और उस ड्राइवर को थोड़ा सा एक बात आप शब्द कह के देखो कि वो गाड़ी लेके चल जाएगा, बोलो वो नहीं करेगा जाते। तो दुनिया इस चीज का नहीं है कि आप सामने वाला को गुलाम बना लें, आपको उससे कोई भी काम करवाना है तो उसको अच्छे तरीका से उसके साथ व्यवहार करेंगे तभी वो आपका काम करेगा। तो लीडरशिप यही चीज है। अगर किसी टीम का कप्तान किसी प्लेयर को अनाप शनाप कह दे तो प्लेयर उस टीम में खेलेगा नहीं, खेलेगा, हट जाएगा उससे, है ना। तो लीडरशिप का मतलब होता है कि हम अपने टीम को इस प्रकार से संगठित करें कि सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सभी एक डिसिप्लिन का पालन करें और नियमबद्ध तरीका से काम करें। यह हमारा लीडरशिप है। आगे है मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए हम बताए थे प्रशंसा, प्रलोभन और दबाव, ये 3 चीज है मोटिवेशन का। कि पहले तो आप प्राइज रखें किसी भी काम के लिए कि इस महीना इतना का जो टारगेट पूरा करेगा उसको इतना प्राइज दिया जाएगा, है ना। तो उस प्राइज के भय से आदमी काम के रफ्तार को बढ़ाएगा। फिर प्रशंसा आप करते हैं कि भाई आप कितना अच्छे करते हो, देखो सामने वाला ऐसा नहीं करता है। या कोई सेमिनार आयोजित किए, उसमें किसी को कोई मतलब पुरस्कार दे दिए, तो वो पुरस्कार अब आगे भी होगा कोई सेमिनार तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा, इसके लिए हम भी अपना ईमानदारी से काम करना शुरू करते हैं, है ना। तो ये चीज जो है, पहला प्रलोभन, दूसरा प्रशंसा, और तब तीसरा आता है जब प्रलोभन और प्रशंसा काम नहीं करे तब हम धमकी देते हैं कि भाई आपका काम अच्छा नहीं होता है, ऐसा करिएगा तो हम आपको हटा देंगे, आपके जगह पे दूसरा को रख लेंगे। वो लास्ट स्टेप है ना। हर तरह से पहले हम सुधारने का प्रयास करते हैं, जब लगता है कि ये कर्मचारी अब सुधरने वाला नहीं है तब हम वहां शब्द यूज करेंगे भाई आपसे लगता है नहीं होगा, आपको हटा के हमको दूसरे को लाना पड़ेगा। ये दबाव है। तो किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए सबसे पहले हम प्राइज रखते हैं, जिसे हम प्रलोभन कहते हैं। प्राइज के बाद हम कर्मचारी का उसके सामने में उसका बड़प्पन करते हैं कि आप बेहतर हो, आप जितना अच्छे करते हो दूसरा नहीं करता है, देखो जी ये कैसे करते हैं, तुम भी ऐसे करो, है ना। तो ये प्रशंसा। और लास्ट में हम दबाव का प्रयोग करते हैं कि भाई तुमसे नहीं होने वाला लगता है, तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ, कल से दूसरा आएगा, तब उसमें कहीं सुधार हो, है ना। यही मोटिवेशन है कि हम अपने कर्मचारी को इस प्रकार से व्यवस्था में रखें कि नहीं होने वाला काम भी वो आसानी से करे। ये मोटिवेशन है। और अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब, अब मान लो एक एम्पायर फील्ड में है, उसको इशारा करना है इधर आओ, इशारा किया और यही इशारा होता है आउट का भी। अगर सामने वाला समझ ले हमको आउट बाहर जाने के लिए कहता है ना। तो एक सांकेतिक भाषा, कम्युनिकेशन क्या है, एक सांकेतिक भाषा है। एक कोई भी एम्पायर हल्ला करके बोलता है चौका हुआ, छक्का हुआ, ये आउट हुआ, ये नो बॉल हुआ, ये वाइड हुआ, उसके लिए वो अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, हर तरह के लिए हर तरह का संकेत यूज करता है। यही कम्युनिकेशन है कि हम बोल के नहीं, संकेत दिखा के बताएंगे कि अभी जो हुआ सो क्या हुआ, या आगे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है ना। तो कम्युनिकेशन एक सांकेतिक भाषा है जिसके आधार पर हम सामने वाले को अपने मन की बात को सुनाते हैं, ये कम्युनिकेशन है। और ये 4 डायरेक्टिंग का एक पार्ट है। तो इस चैप्टर में ध्यान दें, डायरेक्टिंग क्या है, सुपरविजन क्या है, लीडरशिप क्या है, मोटिवेशन क्या है और कम्युनिकेशन। अगर आप बीएसटी का एग्जाम दिए होंगे, सेंटअप एग्जाम, तो उसमें लगभग सब होगा। निर्देशन को परिभाषित करें तो अभिप्रेरण का अर्थ स्पष्ट करें, तो पर्यवेक्षण से क्या आशय है, तो नेतृत्व, एक नेतृत्व की विशेषता को बताइए,
है ना। अब यहाँ पे लीडरशिप एक अलग चैप्टर भी है, लीडरशिप, इसीलिए हम समरी जा रहे हैं, ध्यान दो। लीडरशिप आपका एक अलग चैप्टर भी है, नेतृत्व। तो लीडरशिप, एक अच्छे लीडर में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। एक अच्छे लीडर में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। अब लीडर, जो लीडर, सपोज करो कोई विधायक का टिकट लेके खड़ा हुआ और वो फील्ड में घूमे और अपशब्द का प्रयोग करे तो उसको कोई देगा टिकट? तो कोई भी अच्छा तब होगा चाहे हम सामान्य जीवन जीते हैं तो भी, या हम हाई लेवल में जाते हैं तो भी। सबसे पहला चीज हमारा भाषा मृदुल होना चाहिए। हमारा भाषा ऐसा होना चाहिए जो सबको सुनने में अच्छा लगे, हमारे भाषा का कदर करे, है ना। यानी हमें मितव्ययी होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो से मिले एगो से नहीं मिले, हमें मिलनसार होना चाहिए। हमें खुद दूसरे पे शासन करने के लिए हमें अनुशासित होना होगा, है ना। तो अनुशासित होना चाहिए। और सहिष्णुता, अगर कोई हमारे प्रति अपशब्द का प्रयोग करता है तो वो भी हमें बर्दाश्त करने का क्षमता होना चाहिए। और हमें ये परखना चाहिए कि आखिर हम में कहाँ त्रुटि है कि वो हमारे लिए अपशब्द शब्द का प्रयोग किया है ना। न कि हम सुने कि फलाना हमारे लिए ऐसा बोला, जाके उसे झगड़ा कर लिए, तो और वो चीज बढ़ेगा। तो एक अच्छे नेता में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग चैप्टर हम इतना ही पे खत्म करते हैं। डायरेक्टिंग क्या है, इनके कितने तत्व हैं, फिर अलग अलग सुपरविजन का अर्थ स्पष्ट करें या परिभाषित करें, लीडरशिप को परिभाषित करें, अभिप्रेरण क्या है, अभिप्रेरण के सिद्धांत का वर्णन करें। अभिप्रेरण ये मोटिवेशन हम बताए थे, मास्लो नाम का एक दार्शनिक है जिन्होंने अभिप्रेरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब्राहम मास्लो पूरा नाम है। और ये कम्युनिकेशन, ये भी आगे एक चैप्टर है, कम्युनिकेशन और लीडरशिप आगे एक चैप्टर है जिसमें और हम विस्तार से करेंगे। कम्युनिकेशन भी कई प्रकार के होते हैं, हाँ बीएसटी में ही सब एक चैप्टर है आगे, इसलिए यहाँ छोटा करके निकल रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा मंथन करने से कोई नहीं। इसमें कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन आता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जो उस चैप्टर में हम बताएंगे। ग्रेप वाइन, ग्रेप मतलब इसको अंगूर बोला गया है, अंगूरी लता संप्रेषण, है ना। अंगूर का गुच्छा देखे हैं, ऊपर से नीचे सब एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है ना। तो ग्रेप वाइन ये उसमें हम करेंगे। तो कम्युनिकेशन और लीडरशिप एक चैप्टर है। डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर अभी हमें जितना जरूरी है वो डाल दिए। हिंदी वाले जो हम बोले हैं उससे सुन के डिफिनीशन लिख लें, इंग्लिश वाले यहाँ है जो वीडियो में लगेगा उसके आधार पे आप लिखें, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा खत्म, अभी इसका हम ऑब्जेक्टिव भी दे ही देते हैं।